अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया को मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर दिया इंग्लैंड ने। चौथे टेस्ट में दूसरे दिन के खेल पर मुकम्मल तौर पर हावी रहे इंग्लैंड के बॉलर्स और बैटर्स। इंग्लैंड के बॉलर्स ने पहले 94 के अंदर अंदर ही 6 विकेटों को ले लिया था। जब 264 के ऊपर इंडिया ने अपनी इनिंग्स का आगाज किया दूसरे दिन, तो उनकी विकेटें गिरती गई हैं और 358 पर उनकी पूरी टीम आउट हो गई। और बहुत जबरदस्त बॉलिंग बेन स्टोक ने की, उसने 5 खिलाड़ियों को आउट किया और इंग्लैंड ने मुकम्मल तौर पर दूसरे दिन का खेल जो था वो इंग्लैंड का था, उन्होंने कंट्रोल कर दिया। और फिर बैटिंग जब शुरू हुई तो 166 पे उनकी पहली विकेट गिरी। क्रॉली जो है 84 रन बनाने के बाद आउट हुए। बेन डकेट जो है तो 94 बनाने के बाद आउट हुए। इस वक्त जब खेल इख्तिताम हुआ तो 225 रन में 2 खिलाड़ी आउट है। अब मौजूदा सिचुएशन में दूसरे दिन के खेल में, दूसरा दिन तो मुकम्मल इंग्लैंड के हाथ में था, उनकी फेवर में चला गया था, इंडिया बैकफुट पे चला गया था। और तीसरा दिन जो था, तीसरे दिन का खेल में इंडिया को जो है ना तो जबरदस्त परफॉर्म करना होगा, उनके बॉलर्स को जबरदस्त परफॉर्म करना होगा और इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट करना होगा 358 के अंदर अंदर। अगर इंग्लैंड 450 या 500 स्कोर कर गया तो फिर इंडिया के लिए और मुश्किलात आ सकती हैं। तो इंडिया को बड़ी मेहनत करनी होगी वापस इस कमबैक करने के लिए। उनके बॉलर्स को काफी मेहनत करनी होगी, उनके बैट्समैनों को काफी मेहनत करनी होगी। फिलहाल तो बॉलर्स को बड़ी मेहनत करनी होगी और पहले सेशन में ही विकेटें लेनी होंगी। अगर तीसरा दिन वो मुकम्मल खेल गए, इंग्लैंड के बैट्समैन अगर पूरा ना मुकम्मल खेल गए तीसरे दिन का खेल, तो फिर इंडिया जो है तो वो खासे दबाव में आ जाएगी और फिर उस दबाव से निकलने के लिए इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अब भी इंडिया जो है तो वो दबाव पे है। दूसरा दिन जो था वो इंग्लैंड के हाथ में था। इंग्लैंड के पहले बैट्समैन, पहले बॉलर्स ने और फिर बैट्समैनों ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। ओपनर तकरीबन जो है तो वो 5 की एवरेज से लेके जा रहे थे, इतनी उन्होंने पिटाई की है। इब्तिदाई से उन्होंने जारियाना खेलना शुरू कर दिया था। तो इंडिया के लिए ये टेस्ट मैच जो है, चौथा टेस्ट मैच, इसका दूसरा दिन जो है तो कोई इतना अच्छा नहीं रहा है और बड़ा मायूस कुन रहा है। पहले बैटिंग में 94 पे उनके 6 विकेट आउट हो गए और पूरी टीम जो है तो 358 रन पे आउट हो गई थी। और फिर बॉलिंग में जो है तो वो विकेट लेने में नाकाम रहे। 166 पे इनकी पहली विकेट इंग्लैंड की गिरी है और 197 के ऊपर उनकी दूसरी विकेट गिरी है। और इस वक्त जो स्कोर है तो 225 रन है और उनके 2 खिलाड़ी आउट है। रूट और पोप जो है तो वो क्रीज पे मौजूद है। तो इंडियन बॉलर्स को बड़ी मेहनत करनी होगी, पहले सेशन से ही मेहनत करनी होगी। वापस इस मैच में कम बैक करने के लिए इन्हें, इनके बॉलर्स ने 100% परफॉर्म करना होगा। तमाम बॉलर्स ने 100% परफॉर्म करेंगे तो फिर इस मैच में रहेंगे, वरना तीसरे दिन में अगर इंग्लैंड अपनी बैटिंग यानी अपनी इब्तिदाई पहले सेशन में विकेट बचाने में कामयाब हो गई तो वो एक बड़ा टोटल सेट कर सकते हैं और फिर उस टोटल से निकलना जो है तो इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त मौजूदा सिचुएशन जो 2 दिन के है, इसमें इंग्लैंड ने मुकम्मल तौर पर इंडिया को डोमिनेट किया हुआ है। बेन स्टोक ने 5 विकेटें ली हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस बेन स्टोक की बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों ओपनर्स ने बिल तरतीब 84 और 94 की है। दोनों ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है और पोप और रूट जो है तो इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और 225 रन है। तो सूरत हाल ये है कि वो इंग्लैंड के लिए तो बड़ी खुशआइन बात है और इंडिया के लिए बड़ी तशवीशनाक है। और इस तशवीश से निकलने के लिए इंडिया को जो है तो वो तीसरे दिन के खेल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी होगी। अपनी बर्थ जो है उसके ऊपर इन्हें वर्क करना होगा। इनके बॉलर्स को अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉल करनी होगी। जो दूसरे दिन का खेल था तो उसमें स्वाइब बुमराह के 70% उसने अपनी लेंथ के ऊपर की थी, बाकी कोई भी बॉलर उस तरह जनाब अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 2 विकेटें इनको मिल गई हैं। अभी इनको जनाब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 358 के अंदर अंदर इनको आउट करना होगा। अगर ये 450 या 500 स्कोर कर गए तो फिर इंग्लैंड जो है तो ये मैच भी जीत सकता है और फिर इस तरह जैसे ही ये मैच जीतेगा तो वो सीरीज भी जीत सकता है। तो बजाय इस वक्त सिचुएशन इस किस्म की है कि इस वक्त इंडिया जो है तो मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे है और इंग्लैंड ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया हुआ है इंडिया को
और तीसरे दिन देखते हैं कि इंडिया जो है तो वो क्या हिकमत अमली अपनाती है कि इनको रिस्ट्रिक्ट करती है 358 के अंदर अंदर या 400 के अंदर अंदर। अब तीसरे दिन का खेल खासा दिलचस्प होगा, लेकिन तीसरा दिन जो है ये इंडिया के लिए खासा परेशान कुन है, क्योंकि उन्होंने कम बैक करना होगा। अगर तीसरे दिन उन्होंने कम बैक ना किया तो फिर गेम इनके हाथ से निकल जाएगी, फिर इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। तो इनको एक नई सोच, नए जज्बे और नए जोश के साथ तीसरे दिन मैदान में उतरना होगा, फिर ही इंग्लैंड को काबू कर सकते हैं। अब देखते हैं कि तीसरे दिन ये किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।